गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम 11th क्लास की इंग्लिश के लिए पार्ट 18 करेंगे। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट 18 भाग है और हम स्टोरी पढ़ रहे हैं द समर ऑफ ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ठीक है, तो आगे देखो। उस दिन के बाद क्या हुआ? यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, ही सेड, व्हेन यू गेट टू द 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। अब मुराद ने अपने भाई एरम से कहा कि अभी तुम छोटे बच्चे हो, अभी तुम घोड़े को नहीं चला सकते, अभी तुम 13 साल के हो। 13 साल के होने के कारण अभी तुम घोड़ा चलाने में माहिर नहीं हो। ठीक है। आई वेंट होम एंड एट हार्टी ब्रेकफास्ट। एरम ने कहा मैं घर गया और मैंने ब्रेकफास्ट किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुजरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट। उस दोपहर को मेरे चाचा खुजरो कॉफ़ी और सिगरेट पीने के लिए वहाँ आए थे। ही सैट इन द पार्लर, वो बैठे हुए थे, सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री। और वह कॉफ़ी पी रहे थे। सिपिंग का मतलब है घूट घूट करके पीना, स्मोकिंग, फिर उन्होंने सिगरेट जलाई। ठीक है। रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और पुरानी बातें करने लगे कि हमारा देश पुराने टाइम में कैसा था। देन अनदर विजिटर अराइव, तभी दूसरा विजिटर वहाँ आया। ए फार्मर नेम जॉन ब्रायो, एक किसान वहाँ आया जिसका नाम जॉन ब्रायो था। एक असीरियन था, मतलब उसकी जाति थी असीरियन। ठीक है। आउट ऑफ लॉनलीनेस, वो काफ़ी अकेला महसूस कर रहा था। हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, उसने अर्मेनियन बोलना सीख लिया था क्योंकि मेरे पिताजी का अंकल खुजरो का दोस्त था वो। ठीक है। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉपी, फिर मेरे मम्मी जो है वह अकेले जो यात्री आया था जॉन ब्रायो किसान, जो अर्मेनियन बोल सकता था, उसके लिए कॉपी लेकर आई, और वह मेरे चाचा का दोस्त था। एंड तोबे को, उसको थोड़ा सा तोबे को भी पिलाया, कॉपी भी पिलाई। तोबे को खिलाया, मतलब तोबे को तो खिलाया जाता है, कॉपी पिलाई जाती है। एंड ही रोल्ड ए सिगरेट, फिर उसने एक सिगरेट रोल की। एंड सीप्ड एंड स्मोक, फिर सिगरेट के धुएं को पिया, धूम्रपान किया। ठीक है। एंड एट लास्ट, और अंत में साइली सैडली, और उसने आह भरी, दुख से आह भरी। ही सेड, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टॉलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन। उसने कहा कि मेरा सफ़ेद घोड़ा पिछले महीने ही चुरा लिया गया है और अभी तक वापस नहीं आया है। मेरे सफ़ेद घोड़े का मुझे पता नहीं चला है। और ये सफ़ेद घोड़ा किसके पास है? एरम और मुराद के पास, जो पिछले 1 महीने से अपने पास उसे रखे हुए हैं और घोड़े को क्या करते हैं? दौड़ाते हैं, उसकी सवारी करते हैं। आई कैनॉट अंडरस्टैंड इट, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरा घोड़ा कौन लेकर गया होगा। माई अंकल खुजरो बिकम वेरी इरिटेड, मेरे चाचा खुजरो काफ़ी परेशान हुए। एंड साउटेड, और चिल्लाए, इट इज़ नो हार्म। क्योंकि चाचा थोड़े सनकी और पागल थे, वो हमेशा कोई नुकसान हो जाता था, चोरी हो जाती थी, तो भी यही कहते थे कि कोई नुकसान नहीं हुआ, टेंशन मत करो, बेफिक्र रहो। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, घोड़ा खो गया तो क्या हुआ? हैवंट वी लॉस्ट द होमलैंड, हमने अपनी ज़मीन थोड़ी खोई है, अपना घर थोड़ी खोया। घोड़ा खो गया तो खोने दो। व्हाट इज़ द क्राइंग ऑफ ए हॉर्स, घोड़े पे रोने से क्या फ़ायदा? दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी ड्वेलर टू से, जॉन ब्रायो सैड। जॉन ब्रायो ने कहा कि तुम्हारे जैसे शहर में रहने वाले लोगों के लिए तो ठीक है, बट वाट ऑफ माई सरे, लेकिन मेरी गाड़ी का क्या होगा? उस गाड़ी को कौन खींचता था? घोड़ा खींचता था। तो उसके पास एक घोड़ा गाड़ी थी, तो मेरी सर्रे का क्या होगा? व्हाट गुड इज ए सर्रे विदाउट ए हॉर्स, एक सर्रे बिना घोड़े के कैसे उपयोगी हो सकती है? पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खुजरो रोड, मेरे चाचा जो है जोर से चिल्लाए कि उसकी तरफ ध्यान मत दो। क्योंकि मेरे चाचा का एक ही स्वभाव था, भले ही दुनिया इधर से उधर हो जाए, कितनी भी लूटपाट हो जाए, चोरी हो जाए, नुकसान हो जाए, वो हमेशा कहते थे बेफिक्र रहो। ठीक है। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हियर, कि मैं 10 मील चल के यहाँ आया हूँ, जॉन ब्रायो ने कहा, उस किसान ने कहा जिसका घोड़ा चोरी हो गया है। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुजरो साउटेड, तो उस चाचा ने उल्टा उसको और डांट दिया कि तुम्हारे पैर है, चल के क्यों नहीं आ सकते? पैर से आ सकते हो। माई लेफ्ट लेग पेन मी, मेरा दाहिना पैर जो है वो बायां पैर काफ़ी दर्द करता है। राइट होता है, जो होता है वो राइट को हिंदी में कहते हैं दायां, लेफ्ट को बायां कहते हैं। द फार्मर सेड,
पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुजरोस रोड। चाचा ने फिर कहा, पैर दर्द कर रहा है तो करने दो, ध्यान मत दो उसकी तरफ। चाचा का एक ही तकिया कलाम था, बोले कुछ भी हो जाए दुनिया में ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। किसान ने कहा कि उस घोड़े को मैंने $16 में खरीदा है। आई स्पिट ऑन मनी माई अंकल खुजरोस सेड। मेरे चाचा ने फिर उल्टा जवाब दिया कि भले ही $16 में खरीदा हो ना, मैं तो पैसों पे थूकता हूँ, मुझे पैसे पसंद नहीं है। ही गॉट अप एंड स्टॉक आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। वह खड़ा हुआ एंड स्टॉक आउट ऑफ द हाउस, और वह घर से बाहर चला गया। मेरे चाचा जी जो खड़े हुए और घर से बाहर चले गए, और उन्होंने दरवाजे को धड़ाम से बजाया, दरवाज़ा ज़ोर से बजाया और वहाँ से निकल गई। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माँ ने कहा, ही हैज़ ए जेंटल हार्ट, सी सैड, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन। मेरी मम्मी ने कहा कि आप खुजरो जो कि मेरे चाचा है उसका बुरा मत मानो, उसका हृदय बहुत दयालु है, ठीक है, वो केवल होम सिक है, मतलब एक ऐसा बीमार व्यक्ति जो घर में रहना ज़्यादा पसंद करता है, बाहर जाना पसंद नहीं करता है। सच ए लार्ज मैन, वो काफ़ी लंबे व्यक्ति हैं और हृदय से साफ है, बोलते हैं केवल, नुकसान नहीं पहुंचाते। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस। किसान वहाँ से चला गया और मैं मेरे चचेरे भाई मुराद के पास घर गया, मतलब उसके घर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ यंग रॉबिन विच कुडंट फ्लाई। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड। और मेरा चचेरा भाई जो है आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और वो किसी लाल पक्षी के पंख को ठीक कर रहा था। एक लाल पक्षी मेरे चचेरे भाई के पास था जिसका पंख थोड़ा चोटिल हो गया था, जिसे वो ठीक कर रहा था, ठीक है, और उस पक्षी से बातें कर रहा था। आपको पता है कि मुराद जो है एक एडवेंचरस बच्चा है, काफ़ी रोमांचित बच्चा है, वो हमेशा कुछ अजीबोगरीब काम करते रहता है। इस बार वो जो है पक्षी का इलाज कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ इट, ही सेड, द फार्मर जॉन ब्रायो। आई सेड, he visited our house, he want his horse, you had it a month, I want you to promise not to take it back until I learn to ride। अब एरम ने मुराद से कहा कि किसान जॉन ब्रायो मेरे घर आया था और अपने घोड़े के बारे में पूछ रहा था, ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस घोड़े को वापस न दो, हम इसे अपने पास ही रखेंगे। हमारे पास 1 महीने से ये घोड़ा है और हम अब इसे तब तक रखेंगे घोड़े को अपने पास जब तक कि मैं घोड़े पर सवारी करना नहीं सीख जाता। यानी अभी घोड़ा इनके पास कितने महीने से है? 1 महीने से। 1 महीने से इन्होंने घोड़े को अपने पास रखा हुआ है और ये मानते हैं कि हमने चोरी नहीं की है, हम वापस दे देंगे, ठीक है। इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड, माई कजिन मुराद सेड। मुराद ने कहा कि एरम तुम्हें 1 साल लगेगा इसे सीखने में, अभी तुम नहीं सीख पाओगे इस घोड़े को चलाना, और हमें जल्दी से जल्दी घोड़ा वापस करना पड़ेगा क्योंकि हमने घोड़ा चुराया नहीं है। वी कुड कीप द हॉर्स ईयर, आई सेड। एरम ने कहा हम 1 साल तक घोड़ा रख लेंगे। माई कजिन मुराद लिव्ड इन हिज फीट। मेरा चचेरा भाई मुराद पैरों पे खड़ा हो गया। व्हाट, ही रोड, आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गैरुगेलियन फैमिली टू स्टील? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हम गैरुगेलियन फैमिली वाले चोरी करते हैं? अगर 1 साल रखेंगे तो ये घोड़ा ऐसा माना जाएगा कि घोड़े को चुराया गया है, कम समय में वापस दे देंगे तो इतना हमारे चोरी का हमारे ऊपर इल्जाम नहीं लगेगा। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर। घोड़े को इसके सच्चे मालिक के पास जाना चाहिए। व्हेन आई सेड, मैंने कहा कब? इन 6 मंथ एट लीस्ट, ही सेड। उसने कहा कि लगभग 6 महीने के अंदर घोड़े को हमें वापस करना होगा। तब तक तो ये माना जाएगा कि हमने घोड़ा नहीं चुराया, लेकिन साल भर रखेंगे तो ऐसा माना जाएगा कि हमने घोड़े को चुराया, ठीक है। यानी एरम का घोड़ा रखने की इच्छा है क्योंकि वो घोड़े को सीखना चाहता है सवारी करना। ही थ्रू द बर्ड इनटू द एयर एंड द बर्ड ट्राइड हार्ड, ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस बट एट लास्ट फ्लू अवे हाई एंड स्ट्रेट। यह कहकर मुराद ने अपने हाथ में जो पक्षी पकड़े हुए थे उसको हवा में फेंक दिया, 2 बार फेंका और फिर अंत में पक्षी ने मेहनत करके उड़ना सीख लिया क्योंकि उसका पंख जो है रिपेयर हो चुका था। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the desert vineyard where we were hiding it and rode it. फिर अगली सुबह 2 सप्ताह के लिए मैं और मेरा चचेरा भाई घोड़े को जो है दाकों के खेत में घुमाते रहे। और दाकों के खेत डेजर्टेड थे, मतलब दाखें उगाई हुई नहीं थे, सूखे थे, ठीक है।
घोड़े को घुमाते रहे और वहाँ छुपाते रहे। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माय टर्न टू राइड अलोन, फिर प्रत्येक सुबह मैं घोड़े को अकेला भी चलाता था। एरम ने कहा लीप और ग्रेप वाइन्स, और मैं उसको अंगूरों की खेतों से ऊपर से कूदाता था। एंड स्मॉल ट्री, छोटे छोटे पेड़ों से ऊपर से कूदाता था। कई बार थ्रू मी, कई बार घोड़ा मुझे नीचे गिरा देता था। एंड रन अवे, और आगे बढ़ जाता था। नेवरदलेस आई होप, कोई बात नहीं, मैंने आशा की। इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड, फिर मैंने अपने से आशा की, खुद से बात की कि कोई बात नहीं, जिस प्रकार समय के साथ मुराद रोड करना सीख गया, मतलब मुराद जो है घोड़ा चलाना सीख गया, मैं भी सीख जाऊंगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे ऑफ फेडजुइन डेजर्टेड विनयार्ड वी लैंड इनटू द फार्मर जॉन ब्रायो हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन। एक सुबह हम फेडजुइन एक किसान का नाम है जिसका खेत है, उसका भी दाखों का खेत है, लेकिन दाखें उगाई नहीं हुई। डेजर्टेड मतलब खुला दाखों का खेत, ठीक है, अभी दाखें उगाई नहीं हुई है। हम उसके खेत की तरफ बढ़े तो हमको जॉन ब्रायो मिल गया, जिसका घोड़ा चोरी हुआ था। वो रास्ते में हमें मिल गया। लेट मी डू द टॉकिंग माई कजिन मुराद सेड आई हैव अ वे विथ फार्मर्स, मेरे चचेरे भाई ने कहा कि मेरी किसानों से अच्छी पटती है, इसलिए इसे मुझे बात करने दो, मैं इसे समझाऊंगा। ठीक है, अगर इसने हमें पकड़ लिया कि हमने घोड़ा चोरी किया है तो मैं इसे समझा लूँगा। ठीक है। गुड मॉर्निंग जॉन ब्रायो को उसने कहा अच्छी दोपहर। माई कजिन मुराद सेड टू द फार्मर स्टडी द हॉर्स एगरली, किसान ने घोड़े को अच्छे से देखा कि ये तो मेरे घोड़े जैसा है, मेरा घोड़ा ही है। ठीक है। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स। जॉन ब्रायो ने कहा कि मेरे दोस्त के बेटो तुम्हें सुप्रभात। ठीक है, तुम्हारे इस घोड़े का नाम क्या है? माई हार्ट, माई कजिन मुराद सेड इन अर्मेनियन, मेरे चचेरे भाई मुराद ने अर्मेनियन भाषा में कहा ये तो मेरा हृदय है, इस घोड़े का नाम माई हार्ट है। ए लवली नेम, काफ़ी अच्छा नाम है। जॉन ब्रायो सेड, जॉन ब्रायो ने कहा ये तो काफ़ी सुंदर घोड़ा है। आई कुड स्वेयर इट इज़ हॉर्स दैट वाज स्टॉलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो, मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो कई सप्ताह पहले मेरे अस्तबल से खो गया था, चुरा लिया गया था। मे आई टुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसका चेहरा देख सकता हूँ? ऑफकोर्स मुराद सेड, मुराद ने कहा निस्संदेह देख सकते हो। द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, किसान ने घोड़े के मुंह में देखा। टूथ फॉर टूथ, दांत भी वही थे। ही सेड आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स, मैं कसम खा के कह सकता हूँ ये मेरा घोड़ा है। इफ़ आई डिडंट नो योर फ्रेंड्स, लेकिन चूंकि मैं तुम्हारे मम्मी पापा को जानता हूँ और गैलुगैलियन फैमिली को जानता हूँ, और गैलुगैलियन फैमिली कभी भी चोरी नहीं कर सकती, तो हो सकता है ये कोई जुड़वा घोड़ा है, मेरे घोड़े जैसा है, जुड़वा है, तुमने इसे चुराया नहीं होगा, ये मेरा घोड़ा नहीं है। क्योंकि गैलुगैलियन फैमिली जो है काफ़ी ईमानदार थी। The fame of your family for honesty is well known to me, yet the horse is twin of my horse. लगता है ये मेरे घोड़े का जुड़वा घोड़ा है। A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. एक शंका करने वाला व्यक्ति जो है अपने हृदय पे ज़्यादा विश्वास करता है, अपने आँखों पे ज़्यादा विश्वास करता है अपने हृदय से। तो मुझे तो आँखों से तो ये लगता है मेरा घोड़ा है, लेकिन मैं अपने हृदय से विश्वास करूँगा क्योंकि तुम्हारी फैमिली ईमानदार है। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, शुभ दोपहर, अच्छा दिन हो तुम मेरे जवान मित्रों। गुड डे जॉन ब्रायो एंड माई कजिन मुराद सेड, दोनों ने अलविदा कहा। अर्ली द मॉर्निंग फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स जॉन ब्रायोस विनयार्ड एंड पुट इट इनटू द बैंड। अगली सुबह हम दोनों वहाँ गए, मुराद और एरम हम दोनों वहाँ गए और घोड़े को जॉन ब्रायो के अस्तबल में बांध दिया। द डॉग फॉलो अस अराउंड विथ मेकिंग ए साउंड, कुत्ते हमारी तरफ भौंकने लगे क्योंकि कुत्तों को लगा कि अजनबी व्यक्ति कौन है और ये अस्तबल में क्यों आए। द डॉग आई विस्पर टू माई कजिन मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क। एरम ने अपने चचेरे भाई मुराद से कहा कि कुत्ते हमारी तरफ भौंक रहे हैं। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड आई हैव ए वे विद डॉग्स। परंतु मुराद मुस्कुराया और कहा ये किसी दूसरे की तरफ भौंक रहे होंगे, मेरी कुत्तों से अच्छी पटती है, कुत्ते हमारी तरफ नहीं भौंक रहे। माई कजिन मुराद पुट हिज आर्म अराउंड द हॉर्स
मेरे चचेरे भाई ने घोड़े के चारों तरफ अपनी भुजा घुमाई, प्रेस्ड हिज नोज इनटू हॉर्स नोज, अपना नाक जो है घोड़े की नाक से रगड़ा, पेटेड इट, उसे थपथपाया, एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम वहाँ से चले गए। यानी घोड़े को वापस उसके सच्चे मालिक को सुपुर्द कर दिया, उसे बिना बताए चुपके से सुपुर्द कर दिया। That afternoon, John Brayo came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. अगली ही सुबह जब जॉन ब्रायो को वो घोड़ा मिल गया तो उसने घोड़े गाड़ी से घोड़े को जोत दिया और मेरे घर पे आया और मेरी माँ को बताया कि देखो ये घोड़ा चुरा लिया गया था लेकिन वापस आ गया है। आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड। उसने कहा मैं क्या कहूँ, घोड़ा चुराया गया था या कहीं ले जाया गया था, अब वापस आ गया है। चुराया गया होता तो वापस थोड़ी आता, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ले गया होगा थोड़े दिन के लिए और वापस यहाँ पे छोड़ गया होगा। द हॉर्स इज स्ट्रोंगर देन एवर, घोड़ा लेकिन आज इस बार मजबूत है, काफ़ी मजबूत है। पहले कमज़ोर बहुत था लेकिन इस बार जब मैंने घोड़ा जब वापस आया घर पे तो मजबूत पाया। बेटर टेम्पर, काफ़ी अच्छा स्वभाव भी था क्योंकि मुराद ने और एरम ने घोड़े को काफ़ी हाका था, उसे चलाया था, इसलिए घोड़ा अंदर से मजबूत हो गया था। आई थैंक गॉड, मैं भगवान को धन्यवाद करता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वाज इन द पार्लर। अब एरम कहता है कि अच्छा हुआ मेरा चाचा खुजरो यहाँ नहीं थे, नहीं तो फिर से वो कहते कि घोड़ा आ गया तो क्या फ़ायदा, मतलब वो कुछ उठपटांग कहते, ठीक है। लेकिन वो पार्लर में थे, बैठक में थे। बिकम इरिटेड एंड साउटेड, और काफ़ी परेशान हो गए और चिल्लाए, क्वाइट मैन क्वाइट, पर्याप्त, अब तो खुश हो तुम, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा जो है वापस आ गया। यानी मेरे चाचा खुजरो भी पार्लर में नहीं बैठक में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा अब तो तुम परेशान नहीं हो, घोड़ा वापस आ गया, पे नो अटेंशन टू इट, इसलिए तुम जो है किसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है। आगे देखो, यू विल प्रोबेबली एग्री दैट दिस स्टोरी डजंट हैव अ ब्रेथलेस एडवेंचर एंड एक्साइटिंग एक्शन, देन व्हाट इन योर ओपिनियंस मेक इट इंटरेस्टिंग। आप इस बात से सहमत होंगे कि ये स्टोरी जो है एक सांसहीन साहसिक कार्य नहीं है और एक उत्तेजना पूर्वक कार्य नहीं है, तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है इस स्टोरी में जो इस स्टोरी को रुचिकर बनाती है। तो इस स्टोरी को रुचिकर बनाने वाली चीज़ है गैरबेलियन फैमिली की ऑनेस्टी, और उस कस्बे में सब लोग उसको ऑनेस्ट मानते थे, ठीक है। और मुराद का अपने भाई एरम के प्रति समर्पण कि वो एरम के लिए उस घोड़े को लेकर आया था, ठीक है। और उन दोनों भाइयों की अपने परिवार के प्रति श्रद्धा और विश्वास कि हम चुराते नहीं हैं किसी चीज़ को, हम ईमानदार हैं, और घोड़े को वापस करना, ये चीज़ जो है हमें रुचिकर लगी, ठीक है। केवल घोड़े को थोड़े दिनों के लिए उसने चलाया था, ठीक है। और मुराद की इच्छा भी पूरी हो गई और मेरे चचेरे एरम की भी घोड़ा चलाने की इच्छा पूरी हो गई, उसे घोड़ा चलाना सीखना था क्योंकि वे दोनों काफ़ी गरीब थे और घोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। डिड द बॉय रिटर्न टू द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्शियस स्ट्राइकन और बिकॉज दे वर अफ्रेड। क्या बच्चों ने घोड़े को वापस पहुंचा दिया, ठीक है, हाँ यस, घोड़े को बच्चों ने वापस पहुंचा दिया था। क्या वे अपनी चेतना से पीड़ित थे? हाँ, चेतना से पीड़ित थे। उनको पता था कि हमारा परिवार ईमानदार है, हम जो है किसी चीज़ को चुराते नहीं है। बिकॉज दे वर अफ्रेड, क्या वे भयभीत थे? नहीं, वे भयभीत नहीं थे, वे अपने परिवार के प्रति विश्वास रखते थे, उनकी ईमानदारी और सच्चाई में विश्वास रखते थे। परंतु वे बच्चे थोड़ा बहुत अपनी इच्छा भी पूरा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये थोड़ा सा जोखिम लिया, ठीक है। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9, द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस एंड लाइफ वाज स्टिल डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। द स्टोरी बिगिंस इन द मूड ऑफ नॉस्टैल्जिया, ठीक है। कैन यू नरेट सम इंसिडेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड दैट माइट मेक ए इंटरेस्टिंग स्टोरी। लेखक कहता है कि स्टोरी की शुरुआत जो है वो 9 साल के बच्चे से होती है, ठीक है। और वो ये कहता है कि हमारा जो बचपन था वो काफ़ी कल्पना से युक्त था, शानदार था, आनंदप्रद था, रहस्यमय पूर्ण था। तो एक अच्छे मूड से शुरुआत होती है,
ठीक, ऐसा मूड जिसमें कल्पना भरी हुई, नॉस्टैल्जिया मतलब कल्पना से युक्त मूड था, और साहसिक रुचिपूर्ण कार्य करने वाला मूड था। क्या आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई घटने का वर्णन कर सकते हो? लेखक कहता है जो इस स्टोरी की बात ही इंटरेस्टिंग हो, ऐसी कोई घटना जिसमें आपने साहसिक कार्य किया हो और ईमानदारी का भी परिचय दिया हो, सच्चाई का भी परिचय दिया हो, विश्वास का परिचय दिया हो, तो ऐसी घटना का वर्णन करने के लिए लेखक आपसे कह रहा है। ठीक है। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड कैरेक्टर हु बिलोंग टू द ट्राइब इन द अर्मेनिया। अब तीसरे पर्सन में आप अपने मन से कोई भी घटना का वर्णन कर देना कि हमारे ज़िंदगी में ऐसी कोई घटना हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जीवन में हमारी फैमिली भी ईमानदार है, ठीक है, बचपन में हमें भी बेर तोड़ने की आदत थी, तो हम जो है बेर तोड़ लेते थे और खा लेते थे, लेकिन वापस मालिक बाग के मालिक को जाके बता भी देते थे कि हमने आपके गार्डन में से बेर तोड़े हैं। अब वो सज़ा देता तो भी ठीक, नहीं देता तो भी ठीक, परंतु हम ईमानदारी का परिचय देते। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द कैरेक्टर हु बिलोंग टू द ट्राइब अर्मेनिया। ये स्टोरी जो है एक ऐसे कस्बे से रिलेटेड है जो अर्मेनिया में है। ठीक है। मुराद एंड एरम आर द मेंबर ऑफ गेरुगलिन फैमिली, और वे गेरुगलिन फैमिली के सदस्य हैं। नाउ लोकेट अर्मेनियन एंड असीरियन ऑन द एटलस। अर्मेनियन एक ये स्थान है जिसको कहा है कि एटलस पे आप शो करो, और असीरिया को भी शो करो, राइट ऑफ गेरुगलियन ट्राइब। और ये लेखक आपसे कह रहे हैं कि आपको गेरुगलियन फैमिली के ऊपर थोड़ा सा लेख लिखना है कि किस तरह वो ईमानदार है, सच्चाई से परिपूर्ण है। तो इस पार्ट में जो गेरुगलियन फैमिली के ऊपर 4-5 लाइनें आपको लिखनी है कि वो किस तरह अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए प्रसिद्ध है। यू मे राइट अबाउट पीपल। आप कुछ लोगों के नाम भी लिख सकते हो, तो आप क्या करना, स्टोरी में से ही 3-4 नाम लिख देना, जैसे एरम है, मुराद है, खुजरो है, उसकी माँ है। ठीक है। और इस प्रश्न में थोड़ा प्रैक्टिकल का है कि आप गेरुगलियन फैमिली के बारे में अगर अलग से जानते हो तो अलग से भी लिखो, उसे ग्राफ में दर्शाओ, उसे भूगोल में दर्शाओ, और ये भी बताओ कि इकोनॉमिक फीचर क्या है, कि गेरुगलियन फैमिली की आर्थिक स्थिति कैसी है। ठीक है। और जियोग्राफिकल मतलब उस बताओ कि वो भौगोलिक रूप से कहाँ रहते हैं, पृथ्वी के किस इलाके में रहते हैं। ठीक है। तो इस स्टोरी में से गेरुगलियन फैमिली के बारे में आपको 10 लाइनें लिखनी है। पहली लाइन में लिखना है वो कहाँ रहते हैं, पृथ्वी के किस इलाके में रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वे किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। तो जाने तो किसके लिए जाते हैं, सच्चाई व ईमानदारी के लिए। ओके।